भगवान ने कुछ अलग अलग तरह की श्रेणियां बताई। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानाप मानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। शत्रु मित्र में, मान अपमान में जो सम रह सके, संतुलित रह सके और संसार के किसी भी प्रकार के उद्वेग विचलित न कर पाए। जैसे गर्मी सर्दी को सह लेते हैं हम लोग, भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु। जैसे गर्मी सर्दी और ताप ठंडक को बर्दाश्त कर लेते हैं, ऐसे सुख दुख को बर्दाश्त करके भी शिकायत न करे व्यक्ति और आंतरिक रूप से धन्यवादी कृतज्ञ होकर जिए और चेहरे पर संतुष्टि और प्रसन्नता, आनंद का भाव बनाए रखे। भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा है। ये भी कहा संग विवर्जित। इस संसार की हर वस्तु व्यक्ति के साथ चिपक जाती है, उसकी स्मृतियाँ, उसके साथ हमारा अपनापन, उसके साथ हमारा ममत्व, हमारा अटैचमेंट वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थों से, स्थान से, समय से, हालात से, सब से हम लोग कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं, वहाँ हमारी मैं बस जाती है, जिसको छोड़ने में फिर दर्द होता है। क्योंकि दी हुई हर चीज़ इस दुनिया की लौटानी पड़ेगी। जिसकी है वो लेगा और वो बहुत शक्तिशाली है। भगवान देता है, हर चीज़ उसकी तरफ लौट आती है। हम अपने अधिकारों का ट्रांसफ़र करें, उसकी दी हुई चीज़ों को उसके प्रति समर्पित कर दें। अर्पण करना, तर्पण करना, समर्पण कर देना, ये हमारे रीति में और नीति में चलता रहे। भगवान कहते हैं तब तुम मेरे प्रिय कहलाओगे। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान ये भी कह रहे हैं निंदा स्तुति में तुम तुलना न करके सम अवस्था से गुजर सको, क्योंकि जीवन में ये सब चीज़ें आएंगी। मान मिला है तो अपमान भी, और संयोग है तो वियोग भी, पाना है तो खोना भी, लिया है तो देना भी पड़ेगा, मिले हैं तो बिछड़ेंगे भी। सबको ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। बड़प्पन यही है, मानसिक स्थिति को संभाल लिया जाए। जो लोग नहीं संभाल पाते, मानसिक आघात उनके जीवन में आ जाता है, समय उनके लिए रुक जाता है और जिंदगी में दर्द बढ़ने लगता है। एक महिला को मैंने देखा, 20 साल पहले उसका छोटा सा बच्चा स्कूल जाते हुए मोटर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। टिफ़िन पड़ा रह गया, उसका छोटा सा स्कूल बैग, उसके हाथ में एक छोटा सा रुमाल था। देखने वाले लोगों की सबकी आंखों में उस मौत के आंसू थे, लेकिन माँ ने जब अपने बच्चे को उस हालत में देखा, न तो रो पाई, न चीख पाए, सहम गई, वहीं बैठी रह गई। सबने रुलाने की, हिलाने की बहुत कोशिश की
और 20 साल बीतने के बाद भी शमशान घाट के बाहर बैठी हुई वो हाथ में अपना बैग स्कूल वाला और टिफ़िन, उसमें कुछ खाना लेकर आती थी। बोलती थी मेरा राजू स्कूल से आने वाला है, वो आएगा ज़रूर। उस महिला की खुद की अवस्था ऐसी हो गई, लोग देखकर उसे कहते थे पगली है, पगली माँ है। जरा सोच के देखिए कि उसके लिए वो वक्त वहीं रुक गया, वो सन, वो महीना, वो दिन, वो घड़ी, वो वहीं रुकी हुई, उसकी घड़ी आगे नहीं बढ़ी। बार बार वही शब्द दोहराती है, मेरा बेटा आने वाला है। जबकि इस दुनिया का वक्त किसी के लिए नहीं रुका करता। दर्द की नदी को पार करके दूसरे किनारे पर लगना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है। किसी के जाने के बाद हम भले ही भावुक होकर कितना भी कह दें कि तुम क्या गए, वक्त रुक गया, मंदिरों की घंटियों के स्वर रुक गए हैं, मेरे लिए दिन होता है, लेकिन वो अभी भी उसमें उजाला नहीं है। चांद निकलता है लेकिन उस चांदनी में अब कोई आकर्षण नहीं। दुनिया है, दुनिया की रंगीनियां हैं, लेकिन मेरे लिए तो बुझे हुए तारे दिखाई देते हैं। कहने के लिए शब्द लगते हैं अजीब, लेकिन अगर हम अपने आप को संभाल लें, क्योंकि संभालना ही पड़ता है, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। और संसार घटनाओं का प्रवाह है, इसमें हर पल कुछ न कुछ घट रहा है। यही घड़ी है जिस घड़ी में हम लोग यहाँ बैठे हैं। कहीं किसी की चिता जल रही होगी और कहीं हॉस्पिटल में कोई बच्चा जन्म ले रहा होगा, किसी का सुहाग उजड़ रहा है और किसी का घर बस रहा है, किसी की अमीरी बनी होगी इसी पल में और किसी के हाथ से रहा जाता रहेगा। एक जैसी स्थिति किसी की भी नहीं। न जाने हमारा भाग्य और हमारा कर्म हमें क्या क्या दिखाए। कृष्ण भगवान कहते हैं अपने आप को संभालना सीखो, और ट्रेंड करने के लिए वो कहते हैं। इसलिए भारत के ऋषियों ने तप को बड़ा महत्व दिया। भारत के ऋषियों ने कहा कि तुम्हें तप करना चाहिए, तपस्या करते करते अपनी आत्मिक शक्ति को इतना प्रबल बनाओ कि वक्त के पार जा सको, स्थितियों से ऊपर उठकर जी सको। कोई दबाव, कोई प्रभाव तुम्हें प्रभावित न कर सके, रुलाने वाली घड़ियां तुम्हें रुला न सकें, और तुम्हारे सामने तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उन्हें तुम निभा सको। जिंदगी की समस्याओं से कहीं भी भागो नहीं, तुम उनमें जी भर के जी सको। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थितियों में जब आप ऊंचे उठते हैं, समय प्रिय शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान कहते हैं वो ऐसा कोई जो होता है मेरा प्यारा है। मैं ये निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, जिंदगी जीने के लिए ये बहुत आसान बनाने का एक मार्ग है कि जैसे आप बदलते हुए मौसम में अपने आप को शिकायत नहीं कर सकते, कहोगे ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वैसे ही सुख दुख को भी सहज भाव से स्वीकार करें। लेकिन भगवान यहाँ रुकते नहीं, वो आगे कहते हैं कि इससे भी बड़ी चीज़ है संतुष्ट रहना और जीवन में पाई हुई सभी तरह की उपलब्धियों के साथ आभार व्यक्त करते हुए जीना, धन्यवादी बनकर जीना। जब आप धन्यवाद करते हैं तो भगवान से और कुछ पाने के योग्य बनते हैं, बहुत कुछ मिलता है आपको। शिकायतों में खो देते हैं और धन्यवाद में पा लेते हैं। इसलिए धन्यवाद करना सीखिए कि शुक्र है तेरा मालिक, तेरी बहुत मेहर है, तेरी बड़ी कृपाएं हैं। जब आप
हर स्थिति में धन्यवाद करने वाले बनते हैं तो और दया होगी। इसे भी ध्यान में रखिए। भगवान ने एक शब्द और कहा, अनिकेत। निकेत, निकेतन, ये घर के लिए कहा जाता है। अनिकेत शब्द का अर्थ यहाँ कोई घर नहीं है, मतलब ये दुनिया जिसे आप अपना सदा का ठिकाना मान रहे हैं, ये ठिकाना नहीं है। असली ठिकाना भगवान का धाम है, वहीं लौटना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। तो उस घर को याद रखना। प्रवासी या कोई पर्यटक कहीं भी घूमने फिरने के लिए चले जाएं, बड़े सुंदर स्थान देखेंगे, वो आनंद मनाएंगे, लेकिन फिर भी एक काम जरूर करते हैं कि सुबह शाम अपने देश से संपर्क करते हैं। आज मैं यहाँ जाने वाला हूँ, शाम को कहेंगे आज मैंने ये देखा। बस आप भी ये समझ लीजिए, इस पृथ्वी ग्रह पर आप एक पर्यटक बनकर आए हो और आपको यहाँ की रंगीन या यहाँ का आनंद लेना है, देखना, सबको देखना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने उस पुराने घर से जो हमारा असली ठिकाना है वहाँ का हाल चाल जानते रहना, अपना हाल बताते रहना, इसको प्रार्थना कहते हैं। तो इसलिए ये संसार आपके लिए स्थिर ठिकाना, स्थायी ठिकाना नहीं है। असली तो वही जहाँ से हम आए, चल हंसा उस देश जहाँ पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल, चल हंसा उस देश, वहाँ उसी जगह फिर लौटना होगा। भगवान आगे फिर कहते हैं, स्थिर मति मान, वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, स में प्रिय, वो प्यारा है मुझे। बुद्धि स्थिर रहे, स्थिर बुद्धि का मतलब परिपक्वता, विचलित बुद्धि नहीं। भगवान ने इसको बहुत प्रयोग किया है। गीता को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण लिखे हैं, वहाँ पर लगातार 18 श्लोक हैं और वो भगवान को बहुत प्यारे हैं। बहुत लोग तो कहते हैं बस गीता इतनी है। आप उनको जरूर अपने गीता में चिन्ह लगाकर याद करिए, रोज दोहराइए कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, 18 अक्षौहिणी सेना के साथ, जिसमें मुख्य 18 ही महारथी थे। इसलिए व्यास ऋषि ने जिस समय महाभारत ग्रंथ की रचना की तो उसके 18 पर्व क्या मतलब अध्याय कह लीजिए, और उसी के मध्य में उन्होंने गीता रख दी, वो भी 18 अध्यायों वाली गीता। 18 लगाने के बाद फिर कृष्ण भगवान की गीता को, उनके संदेशों के 18 श्लोक गीता में ऐसे रख दिए जहाँ वो कहते हैं कि अपनी बुद्धि को स्थिर बनाओ, क्योंकि सारे जगत में जितने भी योनियां हैं उनमें मनुष्य के पास विशेष क्या है, इसके पास बुद्धि है, ये बुद्धिमान है। और इसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ, इस सब का बड़ा सुंदर वर्णन कृष्ण भगवान ने किया। वो 18 श्लोक आप गीता में जरूर पढ़ना। आपके पास घर में एक गीता जरूर होनी चाहिए। हर वो घर, भारतीय का घर, हिंदू का घर, कृष्ण को मानने वाले का घर, उसके घर में गीता जरूर होनी चाहिए। मैं चाहूँगा गीता जरूर रखिए आप। वो कसम खाने के लिए नहीं है और सिर झुकाने के लिए नहीं, सिर में और दिल में बैठाने के लिए है।
क्योंकि भगवान के संदेश हैं उसमें और बड़े प्यारे संदेश हैं।